हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल गाजा में, गाजा पट्टी बोलते हैं उसे, झगड़े वाली जगह है। मास किलिंग्स हो रही है, आम लोग मारे जा रहे, औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में। और मरने वाले सारे बेकसूर हैं, और मारने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने देश को डिफेंड कर रहे हैं। इजरायली गाजा पर हमला करके हमास का खात्मा कर देंगे तो हम अपने देश को डिफेंड कर लेंगे और हमारा देश बचा रहे। इसके वास्ते हमें जितनी भी जानें लेनी पड़े ले लें। आपको पता है कि आज का धृतराष्ट्र कौन है? वैसे तो विश्व गुरु को होना चाहिए धृतराष्ट्र, क्योंकि आंखें मूंदे बैठा है, फिर विश्व गुरु का आएगा भैया। आपके विषय में एक ऐसी जगह जहां पर त्राही त्राही मची हुई है, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं और विश्व गुरु अंतर ध्यान मुद्रा में है। अरे कुछ करो भाई, युद्ध रखवा दो और वो जो भूखों मर रहे हैं उनको राशन ही पहुंचवा दो। खालसा एड वालों को कह देंगे वो दे देंगे राशन, ठेका ले रखा है ना उन्होंने हर जगह के मार काट कर लो आप, राशन दे देंगे हम। तो इजराइल की जाने वाली ज्यादतियां और यूएनओ और वेस्टर्न मीडिया, दे हैव टर्न्ड देयर आईज ब्लाइंड टुवर्ड दिस। अंधे होकर बैठ गए हैं यूएनओ वाले भी, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वाले, WHO वाले भी, और वो सारे देश जो ह्यूमैनिटी का राग अलापते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ह्यूमन राइट्स के मर्चेंट्स कहाँ हैं आजकल। मर्चेंट्स इस करके बोला क्योंकि ह्यूमन राइट्स के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने, फिर करोड़ों अरबों रुपयों के चंदे इकट्ठे कर लेने, फिर उनको खा जाना। ये इनका व्यापार है, ये इनका धंधा है, इस करके ये मर्चेंट्स है। वैसे आप उस हिसाब से देखा जाए तो पीएम केयर फंड भी कुछ ऐसा ही है। पीएम केयर फंड में जो पैसा आया, जहां जहां से आया, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और पैसा आके गया कहां, इसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं। अरबों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए तो उसको किसी अच्छी जगह खर्च दो ना भाई। खैर आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक है कि मास किलिंग जहां भी होती है, 84 में मास किलिंग हुई थी, पूरे विश्व ने इसको कंडेम किया था कि आप लोगों ने सरदारों पर जो कुछ भी किया है वो मास किलिंग है, मस केयर है, कत्लेआम है किया। और कांग्रेस में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने इस काम को महिमा मंडित कर लें। पर बीजेपी वाले तो कमाल के हैं भाई, वो तो अपने गलत कामों को भी महिमा मंडित कर देते हैं। इसी करके तो मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं और कहते हैं, जुलूस निकालते हैं। वो जुलूस में कोई ज्यादा बंदे नहीं थे, 10-15 थे उनके चलते। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे ना दिल्ली में, उनमें से कोई भी गद्दार नहीं था, बुजुर्ग महिलाएं थी और अपना रोष प्रकट कर रहे कि जो कुछ भी आप ये कानून बना के हमारे ऊपर थोप रहे हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है और ये हमारे वास्ते फेवरेबल भी नहीं है।
अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ये 3 तलाक का कानून पास किया था, उससे कितनी की महिलाओं को फायदा हो चुका है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि महिला आरक्षण बिल जिस जोर शोर से, जिस धूम धड़ाके से पास किया गया अभी, उससे कितनी की महिलाओं को फायदा हो गया है और आने वाले समय में कितनी की महिलाओं को फायदा हो जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि एक इवेंट क्रिएट की और उस इवेंट के जरिए अपनी 4 तस्वीरें लगवा ली, आप जितनी मर्जी तस्वीरें लगाते रहो। नरसिम्हा राव की सरकार जब जाने वाली थी तो पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर नरसिम्हा राव की ही फोटो नजर आ रही थी और हर 5 मिनट बाद उसकी एक मशहूरी की एक वीडियो दिखाई जाती थी जबरदस्ती लोगों को। और मैं समझ गया कि अब ये बंदा जाने वाला है, दोबारा इसके दर्शन नहीं होंगे और नहीं हुए। आजकल हमारे क्या बोलने इनको, साहिब कमाल बोल दूं। वैसे साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह के वास्ते कहा था लाला गुलाब राय ने। उन्होंने एक किताब लिखी साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह, कभी आपको मौका लगे तो पढ़ना, बड़ी जबरदस्त बुक है, जितनी की भी मैं पढ़ सका। उर्दू में है पर उसका तजर्बा ट्रांसलेशन मिल जाती है। जब आप पढ़ लेंगे तब आपको पता लगेगा, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि गुरु गोविंद सिंह थे क्या। तो आज के सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे इटालियन हो, चाहे इजरायली हो, वो सब दोषी हैं उस कत्लो गारत का जो आज कल गाजा पट्टी वगैरह में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है। यह मत समझना कि फिलिस्तीनी इनोसेंट है। फिलिस्तीनियों ने ही सबसे पहले रॉकेट से हमला किया था और शायद 500-700 मार दिए थे लोग, कुछ बिल्डिंगें गिरा दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आग से खेलोगे, एसेंस ऑफ द पॉइंट ये है, मेरी आज की सारी कविता का सार ये है कि जब आग से खेलोगे तो ऐसा मत सोचना कि पड़ोसी का घर ही जलेगा, तुम भी खुद ही जल जाएगा। आपके पास जाके बैठोगे तब भी और कुछ हो या ना हो, चिंगारियां जो निकलेंगी वो आपके कपड़ों को जला देंगी। तो हमारे हिंदुस्तान के संदर्भ में हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जब दूसरों के ऊपर थूकते हैं ना, दूसरों के बारे में गंदे गंदे बयान देते हैं, हार्मोनी नाम की कोई चीज नहीं है उनमें, तो उनका रेसिप्रोकल इफेक्ट उनके ऊपर जरूर पड़ता है और रगड़े जाते हैं कई। जैसे महुआ, कल मैं गलत नाम ले रहा था, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल जाता है नाम, महुआ मोहित्रा कहते हैं उसको। महुआ मोहित्रा ज्यादा बोलने लग गई तो सरकार ने कुंजे लगा दिया उस पर, जा अंदर बैठ गए। अब अगर पूरा दाव लग गया और दाव उल्टा ना पड़ गया भाई, बड़ी ये बात है कि दाव उल्टा ना पड़ गया। राहुल गांधी के मामले में दाव तो लग गया था, परंतु दाव उल्टा पड़ गया और किए किराए पर सब पानी फिर गया। राहुल गांधी फिर पार्लियामेंट में पहुंच गया और फिर और जोर शोर से उसने भाषण देना शुरू कर दिए। तो आज ये मेरा दाढ़ यहाँ पर कुछ कैविटी है और रोज ही दर्द करती रहती है। मैं डॉक्टर के पास निकलवाने गया तो कहने लगा रहने दो, पक्के दांत हैं, कोई बात नहीं, कोई दवाई खा लेना। और मोदी साहब की दाढ़ में भी राहुल गांधी नाम का एक ट्रेवलिंग टूथ है जो पीछा नहीं छोड़ता। और अगर सरकार सोचती है कि महुआ मोहित्रा को इस तरह से भगा देंगे, डरा देंगे, हटा देंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी मोदी साहब के मुंह का एक सोर थॉट है, दुखता हुआ शाला है जो टिकने नहीं देगा। टिकने तो तब देगा ना जब अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम खुद भी नहीं करते, इस करके खुद भी तंग होते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अपने देश के बारे में सोचा करो भाई, कुछ अच्छा किया करो।